1 अप्रैल से क्लास 12 बिहार बोर्ड के छात्र अपनी कॉपी की दोबारा जांच यानी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो एक या सभी विषय की स्क्रूटनी करवा सकते हो और हर विषय के लिए आपको 70 रुपये देने होंगे। आज लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि किन छात्रों को स्क्रूटनी करने से बचना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में अपने एग्जाम या स्क्रूटनी को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्क्रूटनी के दौरान आपके कॉपी की दोबारा जांच नहीं होती। इनफैक्ट केवल यह इंश्योर किया जाता है कि आपके सभी आंसर्स को चेक किया गया है और आपको जो मार्क्स एग्जामिनर ने दिए हैं उसे सही से जोड़ा गया है। अगर कोई ये सोच रहा है कि स्क्रूटनी करने के बाद फिर से आपके कॉपी को जांचा जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर किसी 5 मार्क्स के आंसर के लिए आपको केवल 2 मार्क्स मिले हैं तो अब उसमें 1 मार्क भी ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दे दिए हैं। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको DRS के बारे में पता होगा। उसमें अंपायर्स कॉल की क्या भूमिका होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यही होता है बिहार बोर्ड के स्क्रूटनी के दौरान। एक बार जो एग्जामिनर ने आपको किसी आंसर के लिए मार्क्स दे दिया वो फुल एंड फाइनल हो गया। अब उस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर एग्जामिनर ने आपके किसी आंसर को इवेलुएट नहीं किया है तो उसे फिर से जांचा जाएगा, उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर एग्जामिनर ने आपके मार्क्स की टोटलिंग में गलती की है तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा और फिर से आपको नए मार्क्स दिए जाएंगे। तब सवाल उठता है कि आखिर किन छात्रों को स्क्रूटनी करने से बचना चाहिए। मेरा मानना है कि जो भी छात्र पासिंग मार्क्स के बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, यानी कि जो जस्ट पास हुए हैं, या फिर जिन्हें बिहार बोर्ड के मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है, उन छात्रों को स्क्रूटनी करने से बचना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड स्वयं कहता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो इसके फलस्वरूप आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, या फिर आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन बड़ा ही खतरनाक है। अगर आपके मार्क्स बढ़ जाएं, उसमें कोई चेंज ना हो तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। लेकिन अगर आपको जो मार्क्स पहले से मिला है और स्क्रूटनी के बाद वो भी मार्क्स घट जाएगा, तो जो छात्र जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं या जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है, उनके लिए फिर खतरे की घंटी बज सकती है। अगर कोई छात्र किसी विषय में फेल है और अगर वह स्क्रूटनी करवाना चाहता है तो बेशक वह स्क्रूटनी करवा सकता है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स घट भी जाएंगे तो आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको तो ऐसे भी कंपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होना ही है। हाँ, जो छात्र फेल हैं उन्हें केवल स्क्रूटनी के सहारे नहीं बैठना, आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी फॉर्म भरना ही है। अब जो छात्र किसी विषय में 90 या 95 मार्क्स उम्मीद कर रहे थे और उनके आए हैं 65, 60, तो आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर इतना वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा। क्या सवाल पूछना है खुद से? सवाल ये पूछना है कि जो आंसर आपने लिखा था एग्जामिनेशन में, क्या वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था? जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया गया था, जिस प्रकार के आंसर की डिमांड की गई थी, क्या आपका आंसर उसी प्रकार का था? अगर 1 सेकेंड के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि आपके आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं थे, आपको अपने द्वारा लिखे गए आंसर पर ही डाउट होता है, तो आपको स्क्रूटनी करने से बचना चाहिए। अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीदें मत पालो। मैं देख रहा हूँ कि कई छात्र जिनके फर्स्ट डिवीज़न 10 नंबर या 20 नंबर से छूट गए हैं, वे भी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके पैसे हैं, बिहार बोर्ड के अकाउंट में जाने हैं, और मैं किसी को स्क्रूटनी करने से नहीं रोक रहा। लेकिन एक बात आप सभी जान लो कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ स्क्रूटनी रिजल्ट, मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज 95% ऑफ यू विल नॉट सी एनी चेंज इन योर रिजल्ट। मेरे इन बातों को आप लिख लो कि स्क्रूटनी करने के बावजूद आप में से 95% छात्रों के मार्क्स में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला। जब भी स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट में क्या लिखा होगा मैं अभी से बता देता हूं। आपके रिजल्ट में लिखा होगा नो चेंज, यानी आपके मार्क्स न बढ़े हैं ना आपके मार्क्स घटे हैं। अगर इसके बावजूद आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है तो गो अहेड। मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।